एक गुरुमुख शिष्य को अपने गुरु पे कैसा प्रेम प्यार होना चाहिए, तो भाई मंज का मिसाल है। भाई मंज जो गुरु अर्जुन देव के समय में वो एक बड़े जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ के मालिक थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने सत्संग सुना अर्जुन देव जी का, एक बार दो बार सुना, तो उनके अंदर ये प्रेम पैदा हुआ कि हमें भी नाम लेना चाहिए। और वो अर्जुन देव जी के पास गए, नामदान मांगा, तो अर्जुन देव ने देखा ये संस्कारी आत्मा है और इसकी परीक्षा करके नाम देना चाहिए, क्योंकि सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही और खरा साफ होता है उसकी कीमत बढ़ती है। तो कहते इस तरह से देखा तो उन्होंने, क्योंकि पहला जमाना भी ऐसा था कि लोग परीक्षा लेते थे, तो उन्होंने अर्जुन देव ने कहा कि देखो, आपके जमीन में एक सरोवर का समाधि है। एक सरोवर तो एक पीर थे और सारा गांव उसी की पूजा करता था और उसको बहुत मानते थे लोग, तो वो इनके ही जमीन में था। तो अर्जुन देव ने परीक्षा रख दिया, बोला अगर आप वो शेख सरोवर की समाज तोड़ के और लेवल करके आओ, कुछ नहीं रहना वहां पे निशान, तो मैं आपको नामदान दूंगा। तीनों ने सोचा नाम तो लेना है, चाहे भले कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, रात के समय 8-10 उनका चलता था, हुकूमत चलती थी, जमींदार थे, 8-10 नौकर को बुलाए काम करने वाले को, और संबल माने गड़ारी, कुदली, फावड़ा, सब लोग लेके लेके गए, ट्रैक्टर लेके गए माने मशीन अपना ये, और उसको तोड़वाया रात को। वो जो बोलते लोग मानते थे, मजदूर लोग हैं बेचारे, तोड़े, और तोड़ के वो सब उस पे लदा के ले जाके दूर नहर में फेंकवा दिया, और वो लेवल करके उस जगह को फिर सवेरे हाजिर हुए गुरु अर्जुन देव के सामने। तो अर्जुन देव ने देखा कि हाँ करके आया, तो उन्होंने उसको नामदान दे दिया, और नामदान दे के फिर भी नहीं छोड़ा। कभी कोई जानवर मर जाए, कोई घर का आदमी गुजर जाए, बड़ा परिवार था, या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो ऐसे ही होने लगा। तो गांव वाले लोग कहने लगे देखो तुमने पीर की समाध तोड़ी है और तुम्हारे ऊपर प्रायश्चित हो गया, पाप चढ़ गया, अब जो है समाधि बना दो तो आपका ये तकलीफ दूर हो जाए, फिर से समाधि बना दो। तो बोले नहीं, गुरु का हुक्म। तो बाद में धीरे धीरे घर के बुजुर्ग लोग जाने लगे, और घर के अपने ही कोई जानवर मर जाए, कभी घोड़ा मर जाए, बड़ा आदमी थे, नुकसान होने लगा, तो गांव वालों ने सब मिल के मीटिंग किया कि इनके पास कोई नौकरी को नहीं जाए, नौकर काम करने को नहीं जाए, मरने दो इनको, क्योंकि इन्होंने प्रायश्चित है और वो प्रायश्चित आप लोग को लगेगा जो काम करेगा। तो सब लोग काम करना भी छोड़ दिया। अब जब खेती नहीं होगी, फसल पैदा नहीं होगा, तो खाएंगे क्या। तो बाद में क्या करें, लड़की लोग जवान थे कुछ, तो जमीन बेच बेच के शादी किया, और सब एक किया, और कोई न कोई एक गुजरता, मरते गए परिवार के जानवर मरते गए, तो लोग बोलते थे इसके ऊपर प्रायश्चित है। हाँ, धीरे धीरे जो 100 एकड़ जमीन में बेच बेच के शादी करना, बेच बेच के खाना, खर्चा चलाना, और ऐसा कर कर जानवरों को चारा लाना, फसल तो हो नहीं रहा, कोई काम तो आ नहीं रहा, सब खरीद खरीद के, कहते हैं कि इस तरह से 3-4 साल में सारा जमीन खत्म हो गए।
अब कुछ नहीं रहा। और घर के लोग भी चले गए, बचे कौन? कि एक लड़की छोटी 6 साल की, करीब 9 साल की थी लड़की, और ये पति पत्नी। तो अपने पत्नी से कहते हैं कि भाई गट्ठर बांध, अब यहाँ गुजारा नहीं होगा, जाएंगे जहाँ नहर चलती है, पानी का जमीन है, वहां जाएंगे और मजदूरी करके खा लेंगे। तो 2 गट्ठर बनाया, एक बर्तन का, एक कपड़े का। दोनों ने 2 गट्ठर उठाया, चल दिए। एक 14-15 किलोमीटर तक चलते रहे, शाम को पहुंचे, सवेरे से शाम चलते रहे। उस समय लोग मजबूत थे। जब नहर, जहाँ नहरें चलती हैं, पानी की जमीनें थी, वहां पहुंच गए तो उन्होंने कुछ घास काट के और पेड़ ओड़ के पत्ते काट के लाके झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी लकड़ी काट के झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी बना के वहीं झोपड़ी में रहने लगे, और वहीं से अपना मजदूरी करके पेट भरते थे। तो इतने में 6 महीने हुआ। तब महाराज ने क्या किया, अर्जुन देव ने, और भी परीक्षा। तो वहां से एक सेवादार को एक लेटर लिख के भेजा कि जाओ ये मंद के हाथ में देना, लेकिन इसकी कीमत 20 रुपए लेके ही देना। अब 20 रुपया 20,000 के बराबर हो जमाने का। अब वो बेचारा लेटर लेके आया, सवेरे का समय। तो मंज को बुला के कहता, महाराज ने आपको लेटर लिखा है। बोले देव। बोलते नहीं, 20 रुपया लेके ही देना इसकी कीमत। तो कहते अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या किया, अंदर गए झोपड़ी में, औरत से बैठ के विचार कर रहे हैं, वो भी अच्छी आत्मा थी। तो उन्होंने कहा अब क्या है, जो हमारे शरीर पे सोना का जवाहरात माने के हार वीर थे, मैं एक गट्ठर बांध के छुपा के रखी, कोई उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोले वही दे दे। तो वो उसने गट्ठर लाके उनके हाथ में दे दिया, और ये लेके सोनार के दुकान पे गए, और जब बेचा तो उनको 20 रुपये ही मिला। देखो, उस समय रुपए की बड़ी कीमत थी, 500-600 बरस पीछे। तो वो 20 रुपये ही मिला। तो वो 20 रुपये लेके आए, खुशी से सेवादार को दिया और लेटर लिया। अब लेटर लेके खोल के पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि हम अच्छी तरह से यहाँ पे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छी तरह से होंगे। बस इतना ही, ना कोई समाचार ना। तो ये बड़े खुश हो गए कि महाराज ने हमें याद किया। देखो इतना तकलीफ होके भी, और उसको अपने आंखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, कभी छाती से लगाते हैं कि मुझे गुरुदेव ने याद किया, खुश होते हैं। तो इस तरह से और 6 महीने बीता है, और 6 महीने बीतने के बाद में महाराज ने क्या किया, और परीक्षा, दूसरा लेटर भेजा, और कहा इसकी भी 20 रुपया लेके, इसके फीस लेके देना। हाँ, तो जब वो आया, बोले महाराज ने आपको लेटर भेजा है। बोले देव। बोलते नहीं, इसकी कीमत 20 रुपया। तो बाद में विचार करते करें क्या। औरत के पास जाके कहते हैं लेटर आया, लेना जरूरी है, पैसा तो है नहीं। तो औरत कहती है अब क्या है, बर्तन के अलावा कुछ नहीं, ये कपड़ा और बर्तन। तो वो बहुत सोच में पड़ गए, लेटर कैसे लें, गुरुदेव का लेटर है। तो विचार कर करके उनको एक युक्ति आई कि जब वो अच्छे थे, रईस माने जमींदार थे, तो उनके बड़े लड़की का संबंध जहां अभी रह रहे हैं वहां के बगल वाले जमींदार ने अपने लड़के से संबंध मांगा था। तो उस समय इन्होंने नहीं माना था। तो इनको ख्याल आ गया, सोचते हैं चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही। अब इसकी उम्र 9 साल की है, तो सोचते हैं चलो बड़ी लड़की के बाद हमने वो मांगे थे संबंध, लेकिन मैंने नहीं माना, तो वो लड़की की तो शादी हो गई, जाने दो, ये लड़की सही।
तो इसी को उनको दे के एक 20 रुपया लेके आएंगे। तो देखो क्या हालत होती है गुरुमुखों। तो लड़की को लेके और जमींदार के पास गए और जमींदार के पास जाके कहते हमें 20 रुपए की जरूरत है, और ये लड़की आपने, जब मैं अच्छा था तो आपने मेरे लड़की का संबंध मांगा था लड़के के लिए, और मैंने नहीं माना था, गलती हो गई। चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही, ये आप इसको रख लो अपने घर में, अपने लड़के से शादी कर देना, अब मुझे 20 रुपए की 20 रुपए की जरूरत है, दे दो। तो वो जमींदार अच्छा आदमी था, बोला ये दोनों तो मजदूरी करके खा ही रहे हैं, अब ये लड़की बेचारी भी इनके साथ रह के दुख भोगेगी, ये दर दर ठोकर खाएंगे, लड़की भी ठोकर खाएगी, अच्छा नहीं है। तो उसने 20 रुपया दे के उस लड़की को रख लिया और 20 रुपया दे दिया इनको। अब वो 20 रुपया लेके आए और उस सेवादार को दे के लेटर लिया, और लेटर लेके देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जिस भी हालत में हो उसी हालत में आश्रम में आ जाओ। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो महाराज बुला रहे हैं। औरत को घर में भी नहीं, झोपड़ी में भी नहीं कदम रखा, बाहर से ही बोलते हैं गट्टर बांध, महाराज का हुक्म है। तो उसने 2 गट्टर बांधा, एक तो बर्तन का और एक कपड़े का, दोनों 2 गट्टर उठाए, आश्रम के लिए चल दिए। शाम तक जब आश्रम में पहुंचे, गए और वहीं पे रहने लगे। सवेरे दर्शन को गए, रोज सुबह शाम दर्शन होता था आश्रम में। हमारे यहाँ भी बाबा सोमनाथ महाराज सेवादारों को सुबह शाम दर्शन देते थे, जो कि आश्रम में लोग रहते थे स्पेशल दर्शन। तो सवेरे दर्शन के लिए जाके खड़े हुए दोनों, तो दर्शन देने के समय महाराज और किसी से, वो तो आके सामने आए तो उनको प्रसाद दिया, दूसरे से बात करते बैठे, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, और वो प्रसाद लेके नीचे गए। ऐसा ही 7-8 दिन चला। तो एक दिन वो औरत लाइन में खड़ी है, औरतों का लाइन अलग है, आदमी का लाइन अलग। तो औरत का लाइन में वो खड़ी है और ये अभी ऊपर आए नहीं थे। तो महाराज किसी से पूछते हैं कि भाई मंजू भी आश्रम में आया है क्या? देखो 7 दिन हो गया, रोज मालूम है दर्शन करके जा रहे हैं, फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हैं। परीक्षा, भाई मंजू भी आश्रम में आया है क्या? तो किसी ने कहा हाँ। फिर क्या करता है? ओहो, आश्रम में काम सेवा करता है, लंगर में खाना खाता है। अब किया और खाया दोनों बराबर हो गया, बचा क्या? महाराज ऐसे बोल दिए कि सेवा किया खाना खाया बराबर हो गया, अब सेवा बचा गया। अब वो औरत को लग गया, औरत बाहर ही खड़ी थी। अब वो जब प्रसाद लेके नीचे गई तो अपने पति देव को, भाई मंजू को बोला कि महाराज ऐसे ऐसे कह रहे। तो मंजू विचार करते हैं, बोलते हैं हाँ बात सच है, हम लोगों ने काम किया खाना खाया बराबर हो गया, क्यों खाने का तो हम पैसा नहीं देते, तो किया खाया बराबर हो गया, बचा क्या? होटल में खाते हैं तो पैसा देते। तो किया खाया बराबर हो गया, बचा गया। तो बाद में वो बोलता अच्छा ठीक है, अभी कल से तुम आश्रम में कुछ खाना नहीं, और मैं भी आश्रम का खाना नहीं खाऊंगा। मैं सवेरे उठ के 6 बजे जंगल में जाऊंगा और 2 गट्ठर लकड़ी काटूंगा जंगल से,
अब जंगल 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 गट्ठर लकड़ी काटूंगा और एक गट्ठर आश्रम में लाके पहला गट्ठर डालूंगा सेवा में, गुरु की सेवा में, और दूसरा गट्ठर जो है वो मैं मिठाई के दुकान में, हलवाई के दुकान में बेचेगा, और वहां से रोटी होवे, पल्ली होवे, माने भाजी होवे, या तो पूरी होवे भाजी होवे, हम लेके आएंगे वो लकड़ी के दाम में, और हम दोनों खाएंगे एक टाइम। तो तुम्हारा भी सेवा फ्री हो जाएगा। तुम क्या करो, लंगर में जितना भी बर्तन होता है वो सब बर्तन धो, धोने का सेवा तुम्हारा, तो तुम्हारा भी सेवा हो जाता है, मेरा एक लकड़ी की बंडल का सेवा हो जाएगा। तो सवेरे 6 बजे बुलाड़ी लेके निकलता और 1-2 बंडल लकड़ी काटता था, बट्टर बांधता, तो पहला गट्ठर उठा के लाके आश्रम में डालता, और फिर 11 बजे तक वापस जाता, और जाके दूसरा बोझ उठा के ले जाके मिठाई की दुकान पे बेचता, हलवाई को, और वहां से रोटी या तो पूरी बना के, पूरी भाजी बांध के लेके आता, और दोनों आपस में खा के आराम करते थे। फिर सवेरे यही काम, और वो सुबह शाम बर्तन साफ करते थे, खाना नहीं खाते थे, और 1 बंडल लकड़ी इनका था, खाना बाहर खाते थे। तो इस तरह से चलने लगा, 6 महीने चला। और एक दिन आश्रम के लिए वो बड़ा लकड़ी का बंडल, वो बहुत ताकत वाले थे, उठा के लेके आ रहे थे, तूफान आ गया, हवा और पानी, धूल भरा हुआ, आंखों में धूल भर गया, और इतना बड़ा गट्ठर उठाए थे, वो पीछे ढकेलते ढकेलते लेके गया। एक पुरानी बावड़ी थी, उसमें 2-3 फीट पानी था, और लकड़ी बंडल लेके उससे गिर पड़े पीछे, तो भी लकड़ी उठा के सिर पे रखे, ये भीगे नहीं, ये गुरु का है। देखो भावना। और मैं भले भीग गया लेकिन लकड़ी ना भीगी, ये गुरु के आश्रम का। तो कहते इस तरह से गिरे, और यहाँ 9 बजे का सत्संग चल रहा था, गुरु अर्जुन देव सवेरे, और जब ये गिरे ना, तुरंत अर्जुन देव सत्संग बंद करके भगे वहां से, आश्रम 2 किलोमीटर भगे। अब अर्जुन देव सत्संग बंद करके भाग रहे हैं, लोग घबरा गए, अब सेवादार भी पीछे पीछे भागने लगे। तो अर्जुन देव कहते देखो भाई, एक सीढ़ी और रस्सी लेके आना। तो कुछ लोगों ने सीढ़ी और रस्सी पकड़ के लेके गए, और ले जा करके अब अर्जुन देव आगे आगे, सेवादार पीछे पीछे भाग रहे, भाग भाग के 2 किलोमीटर जंगल के पास पहुंचे। तो अर्जुन देव ने सोचा कि सेवादारों के मन की बात बाहर आ जाने दो, बोल के आप दूरी खड़े हो गए, 2 फरलांग उबावड़ी से दूरी खड़े हो गए। सेवादारों को बोला सीढ़ी और ये रस्सी लो, जाओ यहाँ से 2 फरलांग आगे जंगल के बीच में वो बावड़ी है, और बावड़ी में वो लकड़ी का बंडल लेके गिरा हुआ है, भाई मंच को निकालो। तो ये लोग भाग के गए, 10 लोग भाग के गए। अभी अर्जुन देव तो दूरी खड़े थे, 2 फरलांग, और जाके कहते हैं रस्सी डालते, खाली बोलते हैं वो बंडल फेंक दे, रस्सी पकड़ के ऊपर आ। 20 फीट था बावड़ी, वो बोलता नहीं, ये गुरुदेव का है, पहले गट्ठर निकालो, बाद में मैं आऊंगा। तो गुस्सा आ गया सेवादारों को, बोलता अरे क्या गुरु गुरु करके बैठा है, गुरु गुरु करके तेरा सब सर्वनाश हो गया, घर के लोग गुजर गए, सारा जमीन जायदाद चला गया, सारे जानवर मर गए, तेरा सब सत्यानाश हो गया, अभी भी गुरु गुरु करते बैठा है, छोड़ गुरु को, आ जाओ। बोलता है नहीं, आप मुझे जो कुछ भी गुस्सा करना है, भला बुरा कहना है, मुझे कहो, मेरे गुरुदेव को मत कहो। हाँ, मुझे पहले गट्ठर निकालो, फिर मैं आऊंगा। फिर लोगों ने लकड़ी, वो गट्ठर बांधा रस्सी में, पहले गट्ठर वो लोगों ने खींचा,
और बाद में सीढ़ी छोड़ा, सीढ़ी पे चढ़ के रस्सी पकड़ के बाहर आया। इतने में महाराज जाके खड़े हो गए सामने। जैसे ही ऊपर आया तो भाग के जाके उसको अपने छाती से लगा लिया भाई मंज को, और छाती से लगा के आशीर्वाद दे दिया। भाई मंच का बोझ था जग लंघन हारा, जिसको तू नाम देगा इसी जन्म में सतलोक जाएगा। वो बीच के स्टेशन पे भी नहीं रुकेगा, सीधा सतलोक। आशीर्वाद दिया और फिर बड़े खुश हो गए थे। इतना सब गवा के भी थोड़ा भी अभाव गुरु के प्रति नहीं आने दिया मन में। बोलते मांग, तेरे सेवा से मैं बहुत खुश हूं, तू जरूर मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो कहता महाराज, आप जैसे सत्पुरुष मिले हैं और मैं क्या मांगू, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। बोलता नहीं, काल को हटा के चाहे तो त्रिलोकी का राज भी तुझे दे देता हूं मांग, मैं बहुत खुश हूं। बोलता महाराज, त्रिलोकी का राज लेके क्या करना, मुझे तो आप चाहिए। आप जैसा सत्पुरुष मिला और ये राज लेके मैं क्या करूंगा। तो वो कहते नहीं, कुछ जरूर मांग, मैं खुश हूं तेरे सेवा से। तब वो कहता, अच्छा महाराज, आप बार बार कहते हैं तो मैं एक मांगता हूँ। बोले मांग। तो कहते हैं कि अच्छा, आगे घोर कलयुग आने वाला है, आगे संत जीवों की ऐसी परीक्षा ना ले, नहीं तो कोई भी जीव पास नहीं होएगा। आप यही मुझे दे दो। देखो, दुख उठाया आप और मांगा सबके भले की तब उसे अर्जुन देता था, कर दिया, दे दिया, और तब से परीक्षा लेना बंद हो गया। ये भाई मंज का ही उपकार है। तकलीफ आपने उठाया लेकिन मांगा सबके भला तो कहते हैं कि सेवा बड़ी ऊंची चीज है। सेवा से ही उन्होंने गुरु को खुश किया, सेवा से ही उनकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच गई।